मुझे गर्दिशों न छेड़ो, मेरी रह गुजर में आकर मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, मैं मदीने जा रहा हूँ। कि अल्लाह ताला इनको बारगाह रसूल की हाज़िरी नसीब अता फरमाए। इमाम की खिदमत और इज़्ज़त ही में आवाम की मुक़द्दर का सितारा जगमगाता है। और हम लोगों को ये खुशनसीबी है जी कि हम लोग इनको बसद अदब व एहतराम से इनको रवाना कर रहे हैं। रब के बारगाह में लगता है कि कबूलियत का दर्जा मिल गया और अल्हम्दुलिल्लाह दिन की खिदमत करते करते मुझे पहली मर्तबा जाने का इत्तेफाक हो रहा है। सारे मुसलमानों के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि आज हमारे पेश इमाम साहब उम्रा के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। मैं फर्स्ट बार हमारे इमाम उम्रा के लिए निकल रहे हैं, हम लोग के साथ बहुत गर्व है। बहुत बड़ा शुक्र है कारी साहब जा रहे हैं हमारे मदरसा से और बहुत बच्चा भी यहाँ पढ़ के भी निकले हैं। बभंडी मस्जिद के खतीब व इमाम कारी जसीमुद्दीन नूरी फैज़ी साहब बभंडी के सरजमी से चलकर मक्का शरीफ जा रहे हैं उम्रा करने के लिए और आज इनको रवानगी करने के लिए यहाँ पे तमाम लोग आए हुए हैं और दुआओं से नवाज रहे हैं। काफ़ी यहाँ पे उलमाए कराम भी मौजूद हैं और सभी के आंखें नम है क्योंकि कारी साहब के द्वारा यहाँ पे लगातार जो है कि सभी बच्चों को जो है कि तालीम भी दिया जाता है और दीनी तालीम के साथ साथ जो है कि किस तरह से लोग समाज में रहे यानी कि तमाम बुराइयों से बचने के लिए लगातार जो है कि शिक्षा दिया जाता है। तो आज तमाम लोग समझिए कि इनको यहाँ से विदाई करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और उलमाए कराम की मौजूदगी है। बात करने का प्रयास करते हैं। हुजूर सबसे पहले आपका स्वागत है। आप जा रहे हैं उम्रा करने के लिए, क्या कहेंगे तमाम लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बेपनाह फजल एहसान है कि इन तमाम हजरात के दुआओं का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने ये हमारे लिए ये कबूलियत बना करके और मेरे लिए रास्ते का आसानी अता फरमा दिया। अल्लाह का बेपनाह फजल एहसान है और तमाम लोगों से मैं इल्तिमास भी करूँगा कि हमें दुआओं में याद रखें ताकि हमारे कबूलियत के हर एक मकाम पे कबूलियत का दर्जा मिल जाए। इंशाअल्लाह वहाँ पे आप तमामी हजरात के लिए मैं अपने रब के बारगाह में सिद्क़ दिल से मैं दुआ कर सकूँ और इंशाअल्लाह फिर हाज़िरी होगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो फिर मेरी खिदमत का मुझे फिर मौका जैसा मैसर होता रहा इंशाअल्लाह ऐसे ही मौका मैसर होगा इंशाअल्लाह। और साथ ही साथ मैं उन तमामी हजरात से मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा आप तमामी हजरात से कि इस चैनल के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल को भी मुबारकबाद हैं कि जिनके ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी नेक बातें कभी लोगों के दरमियान सुनाई जाती है, बताई जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अक़ीदत रखें, दिल में चाहत रखें, उल्फत रखें, इंशाअल्लाह रब के बारगाह से और नबी के दर से इंशाअल्लाह हाज़िरी का मौका ज़रूर इंशाअल्लाह मौका हासिल होगा। यहाँ बेड़मा बभंडी पंचायत की अगर बात करें, आज जब लोग सुने कि उम्रा के लिए रवाना हो रहे हैं कारी साहब, यहाँ पे पुरुष के साथ साथ काफ़ी महिलाएं भी आई हुई हैं। आखिर इतना समझिए कि आपके प्रति लोग मोहब्बत करते हैं, कैसे यहाँ पे आप शिक्षा कब से दे रहे हैं बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहब्बत है, दुआएँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम के आए। मैं 22 अक्टूबर 2014 में मैं फ़ैज़ुल जामिया फ़ैज़ुल जमशेदपुर अल्लामा अरशदुल क़ादिर रहमत रिज़वान के मदरसे से मैं पढ़ करके अपने तमाम असातिज़ा के शफ़क़तें, अपने वालिदैन की दुआएं और तमामी हजरात के बुज़ुर्गों के दुआएं लेकर के मैं जब मैं 2014 में यहाँ पे आया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 10 साल का मेरा अरसा गुज़र गया और मुझे यूँ नहीं लगा, कभी नहीं लगा कि मतलब ये 10 साल कैसे गुज़र गया मोहब्बतों के साए में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दुआओं से नवाजे और ये भी आज मोहब्बत ही का नतीजा है जो कि आज इतनी भीड़ देखने को इकट्ठा, माएँ बहनें भी दुआओं से नवाज रही हैं। हमारे बुज़ुर्ग गार्जियन हजरात, तमाम उलमा हजरात के दुआओं का शफ़क़त है मेरे सरों पे अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बार जा रहे हैं, इससे पहले भी नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बेपनाह फज़ल एहसान है। जब कि मैं फ़ैज़ुल जमशेदपुर में मैं पढ़ता था तो अपने असातिज़ा किराम को जब मैं देखता था कि वो उम्रा में हज में जा रहे हैं तो मैं रब की बारगाह में दुआ करता था कि परवरदिगार ये हमारे असातिज़ा के मौका दीन के
खिदमत करते करते जाने का मौका मिला है, हमारे लिए होगा कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन के खिदमत करते करते अल्लाह तबारक व तआला ने वही असाज़ा के देखते देखे वही दुआ रब के बारगाह में लगता है कबूलियत का दर्जा मिल गया और अल्हम्दुलिल्लाह दिन के खिदमत करते करते मुझे पहली मर्तबा जाने का इत्तेफाक हो रहा है। माशाल्लाह। आज आप आए हुए हैं यहाँ से, कारी साहब रवाना हो रहे हैं उम्रा के लिए, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से के माध्यम से आपको मुबारकबादी पेश करता हूं कि आप इस तरह के न्यूज़ कवर किया करते हैं। हमारे लिए ही नहीं बल्कि यहाँ इस पंचायत के सारे मुसलमानों के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि आज हमारे पेश इमाम साहब उम्रा के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। मैं तमामी मुसलमानों से, जहाँ भी मस्जिदें हैं या मदरसा हैं, सारे मुसलमानों से मैं गुजारिश करूँगा कि आप इसी तरह से अपने असातिज़ा, अपने इमाम का एहतराम करें और हो सके तो सारे लोग मिल करके आप अपने इमामों को इसी तरह से उम्रा पर या हज के लिए आप भेजें ताकि आप जिसकी इक्तदा में नमाज़ पढ़ते हैं वो आपसे अफजल रहे। आज कारी साहब उम्रा के लिए रवाना हो रहे हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल व एहसान है कि ये जा रहे हैं बारगाह रसूल तक जी। और हम लोगों को ये खुशनसीबी है जी कि हम लोग इनको बसद अदब व एहतराम से इनको रवाना कर रहे हैं। ये जो तमाम चीज़ें देख रहे हैं ये भवंडी कमेटी की जानिब से इंतज़ाम किया गया है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग यहाँ पर जमा हैं और सभी लोग दुआओं को तालिब हैं, दुआ भी कर रहे हैं और दुआ भी ले रहे हैं जी। तो हमारे कमेटी के लोग भी मुबारकबाद हैं कि बहुत बढ़िया इंतज़ाम किए हैं। चलिए शुक्रिया। क्या कहेंगे मौलाना साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारे इमाम साहब उम्रा के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। तमामी हजरात बहुत खुश हैं और हकीकत में होना भी यही चाहिए कि आप दुनिया का किसी भी गोशे में जाएं या ना जाएं, लेकिन अल्लाह की बारगाह में उम्रा और हज के लिए ज़रूर दुआ मांगे, उस दर के लिए जिस दर पे जिब्रील आकर अपने होठों को उनके तलवे पर मला करते हैं जी। बस यही कहेंगे कि अपने इमाम की खिदमत करें जी। और उनकी इज़्ज़त करें, क्योंकि इमाम की खिदमत और इज़्ज़त ही में आवाम की मुक़द्दर का सितारा जगमगाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हमारे कारी जसीम साहब हमारे आसर मस्जिद आला हज़रत के इमाम हैं और ये इनका खुलूस अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग हैं इनके खुशी में झूम रहे हैं और हम लोग दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इनको बारगाह रसूल के हाज़िरी नसीब अता फ़रमाए और सफ़र में किसी तरह के कोई परेशानी ना हो, आसानी के साथ मंजिल मकसूद तक पहुँच जाए। और हम बता देना चाहते हैं कि कारी साहब यहाँ के सभी बच्चों को जो है कि काफ़ी मोहब्बत के साथ, शिक्षा के साथ साथ जो है कि जब से यहाँ पे ये शिक्षा देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं तब से यहाँ का एक माहौल ही अलग दिख रहा है। यहाँ पे काफ़ी जो है कि सुधार हुआ है, लोग जो है कि दीन के प्रति जागरूक हुए हैं और ज़्यादा नहीं, क्योंकि कारी साहब की ज़बान काफ़ी मिठास है। कुछ दो शेर कम से कम जहाँ पे जिस रोज़े पे जा रहे हैं वहाँ पे जाने के लिए लोग तरसते हैं, तो ज़्यादा नहीं आप लोग को जो है कि अपने चैनल के माध्यम से बस 2 शेर, क्योंकि इनसे मिलने के लिए लोग आ रहे हैं। हुजूर सिर्फ 2 शेर जो है कि आप जिस बारगाह में जा रहे हैं उनके हवाले से कुछ आप सुना दीजिए। सुभान अल्लाह। रसूल की बारगाह में है यह हाज़िरी हो रही है, ये कम बहुत बड़ी मुक़द्दर की बात है। मैं पेश करता हूँ 2 शेर, मुलाहिदा करूँ। मैं दुरूद मुस्तफ़ा से जो ये दिल सजा रहा हूँ, मैं दुरूद मुस्तफ़ा से जो ये दिल सजा रहा हूँ, इस ज़िक्र से मुसलसल उन्हें पास पा रहा हूँ, इस ज़िक्र से मुसलसल। और ये शेर मुलाहिदा फरमाएं कि मुझे गर्दिशो
न छेड़ो। मैं पहले पढ़ता था याद में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मौका मिल गया। मुलाहिदा फरमाएं, मुझे गर्दिशो न छेड़ो, मेरी रह गुज़र में आकर, मुझे गर्दिशो न छेड़ो, मेरी रह गुज़र में आकर, मैं ग़ुलाम-ए मुस्तफ़ा हूँ, मैं मदीने जा रहा हूँ, मैं ग़ुलाम-ए मुस्तफ़ा हूँ, मैं मदीने जा रहा हूँ, मैं दुरूद मुस्तफ़ा से जो ये दिल सजा रहा हूँ, इस ज़िक्र से मुसलसल उन्हें पास पा रहा हूँ। माशाअल्लाह, काफ़ी खूबसूरत इनकी आवाज़ है। और ख़ासकर अगर कारी साहब की बात करें तो इनसे जो हम लोग भी खास कारी साहब से सीखते हैं, ये हम लोग को बताते हैं किस तरह से चलना है, किस तरह से समाज में चलना है, किस तरह से लोगों से बात करना है। तो कहीं ना कहीं इनसे जो है कि लोग शिक्षा हासिल करके आज कहीं ना कहीं है कि अपना नाम और अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं। कारी साहब समझिए कि लोगों के बीच लगातार तालीम दे रहे हैं। और सदर साहब से दो बात हम करना चाहेंगे। सदर साहब थोड़ा आप आगे आ जाइए, क्योंकि सदर साहब भी नेक कार्य के लिए जो है कि हमेशा जुटे रहते हैं और एक्टिव रहते हैं। आप लोग आखिर कब सोचे कि इमाम साहब को उम्रा के लिए भेजना चाहिए? ये हम जो बोल रहे हैं ये अल्लाह ताला के हमने समझ आइए कि बहुत शान है जी। कि हमारे फर्स्ट बार जो कायम हुआ है हमारा मस्जिद जो इस्लाम है हमारे यहाँ भवंडी में, वो फर्स्ट बार हमारे इमाम उम्रा के लिए निकल रहे हैं। हम लोग के साथ बहुत गर्व है कि हमारे इमाम साहब जा रहे हैं, हम लोग के लिए दुआ करेंगे। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि आपके सदारत में बहुत ही अच्छा नेक कार्य हो रहे हैं और जगह के कमेटी के जो लोग हैं, वहाँ के जो इमाम है, सभी को कैसे आप जागरूक करेंगे कि इमाम साहब को भेजना चाहिए उम्रा के लिए, हज के लिए? इन लोग के साथ हमारा इतने है कि सहयोग है कि जो भी हमारे कारी साहब के लिए, हमारे इमाम के लिए जितना से भी इन लोग अगर नवाजे बहुत कम है। जो इनका हमारे यहाँ तालीम है बहुत कम से कम। जी, सदर इकराम साहब भी हैं, ये भी जो है कि लगातार दिन की राहों में जो है कि अच्छा कार्य करते हैं, नेक कार्य करते हैं। आज यहाँ से उम्रा के लिए कारी जसीमुद्दीन नूरी फैजी साहब रवाना हो रहे हैं। आप लोग क्या सोचे कि एक इमाम साहब को यहाँ से भेजना चाहिए उम्रा के लिए? अल्लाह के बहुत बड़ा शुक्र है, कारी साहब जा रहे हैं हमारे मदरसा से और बहुत बच्चा भी यहाँ पढ़ के भी निकले हैं और पढ़ भी रहे हैं और दिन के काम चलते रहेगा। बहुत बड़ा खुशी की बात है। लगातार भवंडी पंचायत की कमेटी की अगर बात करें तो हर जगह समझिए कि नाम होते रहता है, क्योंकि यहाँ दिन के लिए समझिए कि लोग जो है कि अपना जान देने के लिए तैयार रहते हैं। तो क्या और कमेटी के लोग को क्या पैगाम देंगे? सुभान अल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है जी, अच्छा है। तो देखिए, यहाँ से जो है कि रवाना हो रहे हैं कारी जसीमुद्दीन नूरी फैजी साहब और तमाम कमेटी के लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से एक इमाम साहब को भवंडी कमेटी के जो लोग जो हैं कि इमाम साहब को भेज रहे हैं उम्रा के लिए, और कमेटी के जितने भी हजरात हैं, आप लोग भी उम्रा के लिए जो है कि अपने इमाम साहब को उम्रा के लिए भेजिए, हज के लिए भेजिए, ताकि जो है कि जा कर के यहाँ से हुजूर के आस्थाने पे जा कर के दुआ करेंगे तो आप भी कामयाब हो जाएंगे और ज़िंदगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगा।